खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जेके। मैं हूँ आपका मेज़बान इशफाक और हस्बे वादा हर दिन आपके सामने आते हैं इस उम्मीद के साथ कि 10 बजे तक आपको हर खबर से बाखबर करें। देश दुनिया की खबरों के साथ साथ मुल्क के अंदर या रियासत के अंदर क्या कुछ चल रहा है, जम्मू कश्मीर की सियासत क्या कुछ कह रही है, इस पर हमारी नज़र रहती है। तज्जिया भी करते हैं, तबसरा भी करते हैं और आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश भी करते हैं। यानी 9:40 का वक्त होता है जब हमारी फ़ोन लाइन्स खुल जाती हैं और आप बराह रास्त फ़ोन कॉल के ज़रिए से अपनी बात हुकूमत तक पहुंचाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इदारे आपकी बात को सुने, पॉलिसी प्लानिंग में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, जो जल्दी से हल करने लायक हो उन्हें जल्दी से हल किया जाए और जहां पर थोड़ा सा वक्त लग सकता है उसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ हल किया जाए। यही उम्मीद हमारी रहती है और बड़ी तसल्ली के साथ इस बात को भी आज मैं कह दूं कि काफ़ी हद तक जो बातें आप कहते हैं, जिस अंदाज से आप अपनी शिकायतें रखते हैं, अगर 100 नहीं तो तकरीबन 70 से 80% शिकायत का अजाला कहीं ना कहीं हो भी जाता है। देर सवेर से ही सही है, लेकिन कहीं ना कहीं फीडबैक आपकी तरफ से भी हमें मिलता है, जिससे आपका जो फीडबैक हमें मिलता है उससे हमें इंतहाई मसरत भी होती है और हौसला मिलता है कि हम आपकी आवाज़ को मज़ीद बुलंद करें, मज़ीद हुकूमत तक पहुंचाए ताकि मसाइल का हल हो। फिलहाल मॉर्निंग शो है जी और आज चूंकि तारीख 28 है, यानी आहिस्ता आहिस्ता करके हम साल 2022 को इख्तिताम कर रहे हैं। आज भी कुछ याद माजी की बातें प्रोग्राम के अंदर ज़रूर होंगी, कुछ बड़ी खबरें होंगी क्योंकि जम्मू से एक बड़ी खबर डेवलप हो रही है, उस पर हम ज़रूर नज़र रखे रहे हुए हैं और आपको अपडेट करेंगे कि अभी तक क्या कुछ वहाँ पर हुआ है। लेकिन उससे पहले ज़रा हिस्ट्री ऑफ द डे पर फटाफट से एक नज़र डालते हैं। आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ हर दिन की तरह हाजिर है, बिल्कुल आपके सामने आएंगे हिस्ट्री ऑफ द डे लेकर और उसके फौरन बाद शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। शुरुआत होगी जम्मू से क्योंकि बड़ी खबर जम्मू से आ रही है, लेकिन उससे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का। 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है, इतिहास में आज का दिन अहम क्यों है, इस पर जरा बात करते हैं और बताते हैं कि आज हिस्ट्री में खास क्या है। आज दिसंबर की 28 तारीख है, सिर्फ 3 दिन नए साल को रह गए हैं। 1885 में आज के दिन 28 तारीख को ही हिंदुस्तान की पहली सियासी जमात यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कयाम अमल में लाया गया। मुंबई के अंदर, जिसे पहले मुंबई कहा जाता था, वहां इजलास मुनक्किद हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। A.O. ह्यूम भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। पाकिस्तान में 1974 में 6.3 शिद्दत का जल्जला आया। 5,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, 22,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। चीन ने 1966 में लोपनोर में जोहरी तजुर्बा आज ही के दिन किया था। स्पेन ने आज ही के दिन 1836 में मैक्सिको की आजादी को तस्लीम किया। ऑफिशियली जो बयानात दिए जाते हैं वो आज के दिन स्पेन की तरफ से 1836 में 28 दिसंबर के दिन दिए गए। 1937 में नए दस्तूर के नफाज के बाद आयरलैंड जमहूरिया बना आज के दिन 28 तारीख को। साल 1850 में बर्मा का शहर रंगून आतिजरगी के बाइस खाकस्तर हो गया, वो बर्मा जिसे म्यांमार का नाम भी दिया जाता रहा। 1895 में दुनिया के पहले फिल्मी थिएटर का पेरिस में इफ्तिताह हुआ। इसके अलावा 1985 में लेबनान के मसीही और मुसलमान बरादरी दोनों धड़े अपने आमने सामने थे, लेकिन साथ आए, अमन मुआहिदा दोनों के माबैन तय पाया और वो मुआहिदा तब से आज तक लेबनान के अंदर चल रहा है, उसके मुताबिक काम जारी है। यह हिस्ट्री ऑफ द डे में बड़ी बातें थी आज के दिन के हवाले से। हिंदुस्तान और आलमी तारीख में 28 तारीख अहम क्यों है, इस पर बात करना क्यों जरूरी है, ये आपके सामने हमने रख दिया है। लेकिन हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे और बात सबसे पहले जम्मू कश्मीर की। इस प्रोग्राम का आगाज खबर जम्मू कश्मीर के साथ। खबर जम्मू कश्मीर में आज सबसे पहले बात जरा जम्मू की करते हैं, जहां से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आ रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प शुरू हुई है। जम्मू सूबे के सिदरा इलाके से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर यह आ रही है कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज को यह इत्तला मिली थी कि मुश्तबे अफराद की नकल अमल है, जिसके बाद वसी इलाके को कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के दौरान ही उस मुश्तबे जगह तक जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं वहां तक जब पुलिस की पहली टुकड़ी पहुंची तो वहां पर सुबह 7:15 से 7:30 बजे के बीच में फायर हुआ है, जिसको रिटेलिएट किया गया है पुलिस की तरफ से। और अब पुलिस की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की वजाहत कर दी गई है कि यह पूरा मामला जो है एनकाउंटर में तब्दील हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त सिदरा
जम्मू का इलाका है, आउटस्कर्ट जम्मू शहर का है, जहां पर सुबह तकरीबन 7 बजे से 7:15 या 7:30 के आसपास सिक्योरिटी एजेंसीज और मिलिटेंटू के बीच झड़प शुरू हुई है। 2 या 3 मिलिटेंटू के छुपे होने की खबर एजेंसी के हवाले से सामने आ रही है और सिक्योरिटी एजेंसीज जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी जो फोरफ्रंट पर इस वक्त इस पूरे ऑपरेशन को चला रही है और एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस की सरबराही मुकेश सिंह साहब की सरबराही में यह पूरा ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। इसी तरह जम्मू के अंदर जहां पर 2 या 3 मिलिटेंटू के छुपे होने की इस इलाके के अंदर इतला थी, जिसके बाद वसी इलाके का ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के दौरान गोली चली है और इस वक्त पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सिद्रा जम्मू का इलाका जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करना पड़ा तब जब उन्हें यह इतला मिली कि मुश्तबे अफराद की नकल-ए-अमल है और मुश्तबे अफराद की नकल-ए-अमल अब एनकाउंटर में तब्दील हो गया है। अब तस्वीरें भी सिद्रा की आपको दिखाते हैं, एक्सक्लूसिव विजुअल्स, जहां पर सुबह सुबह खबर यह मिली कि चूंकि इलाके के अंदर धुंध थी, कोहरा था और इस वजह से परेशानियां काफी ज्यादा आ रही थी। हरकत सुबह सुबह आमतौर पर महदूद होकर रह जाती है, लेकिन इस दौरान जो तस्वीरें आई वो बताती हैं कि इलाके के अंदर फायरिंग भी जिसकी आवाजें सुनाई दे रही है। एक छत से वीडियो क्लिक किया गया है और आसपास सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी अब नजर आ रहे हैं। सिद्रा का पूरा इलाका इस वक्त सील कर दिया गया है। गोलियों और धमाकों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है और काफी दूर से ये विजुअल्स जो है थोड़ी देर पहले के हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन अभी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, स्पेशली जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, सीआरपीएफ जो है, उन्होंने सिद्रा जो कि बाईपास का एरिया भी है, ये सिद्रा एक बहुत बड़ा इलाका है, रेजिडेंशियल एरिया है, उसके तमाम खारजी और दाखिली रास्तों को सील कर दिया है और इस वक्त बड़े पैमाने पर सिद्रा इलाके के अंदर ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। 2 या 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर जो है वो वहां पर आ रही है और आला पुलिस ऑफिसर मौके वारदात पर इस वक्त मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि इस ऑपरेशन को कन्फाइन किया जाए, ज्यादा लंबा ना खींचा जाए और जल्दी जल्दी से इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए। सीधे जम्मू चलेंगे, मोहिंदर इस वक्त हमारे साथ है। मोहिंदर, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? क्योंकि दिल्ली बैठे हमें जो इतला आ रही थी 2 या 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर थी, जिसके बाद ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया और अब बाज़ाब्ता तौर पर सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हो गया है। तस्वीरें हमारे सामने जहां पर आवाजें साफ दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है कि धमाके बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जी अगौर, आपको बता दूं कि ये सुबह की अपडेट है। सुबह 7 से 7:30 का समय रहा होगा जब एकाएक वहां पे गोली चलने की बात सामने आई और उसके बाद उस एरिया को जो है वो पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर लिया गया। यानी सिद्रा का ये वही एरिया है और जो गल्फ ग्राउंड के आसपास का एरिया और वहाँ पे इस पूरी तरह से जो है वो बंद कर दिया गया। यानी कि ना तो आप सिद्रा से जा पाएंगे, ना ही आप पाइन तीर्थी की तरफ से जा पाएंगे। हालांकि ऐसी वारदातें पहले भी सिद्रा रोड पे देखने को मिली है, जहां आतंकी जो है लगातार अपनी नाकाब कोशिशें जो है करने की कोशिश करते हैं। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस जो है लगातार इसी तरह से मुंह तोड़ जवाब जो है उन्हें दे रही है और इस समय भी उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और जल्द ही वहां से इन आतंकियों को जो है वो मार गिराया जाएगा। जी मोहिंदर, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? सिद्रा गोल्फ कोर्स आप बता रहे हैं, इसके आसपास रिहाइश का एक इलाका भी है, पास में फ्लाईओवर भी है, पार वाली एरिया में जाएं तो सिक्योरिटी चेकअप्स भी यहां लगे हुए हैं। कैसे ये सारी चीजें मुमकिन हो सकी कि बीच वाले एरिया के अंदर ऑपरेशन? क्या वही एग्जैक्ट एरिया है, हाईवे के पास वाला एरिया? बिल्कुल, आपको बता दूं कि हाईवे से सटा हुआ एरिया है जहां पे इस समय बड़ी मुहिम जो है वो चल रही है और किसी को भी अभी अनुमति नहीं आगे जाने की और इसी के चलते सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश है कि जल्द से जल्द वहां पे मौजूद इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए और इनका आंकड़ा जो है वो पता किया जा सके। जी, ये सिद्रा का वो एरिया है जहां पर हमने इससे कुछ दिन पहले देखा था कि एक आईडी थी या कुछ ऐसी चीज बरामद की गई थी, क्योंकि सिक्योरिटी चेक जो है वो बिल्कुल नजदीक आता है, जहां से जम्मू की तरफ भी एंट्री है, श्रीनगर की तरफ भी हाईवे पर जाते हैं नगरोटा वाले एरिया में, और दूसरी तरफ नरवाल वाले रास्ते पर भी आप इसी हाईवे से गुजरते हैं। क्या एग्जैक्ट लोकेशन वही माने, क्योंकि सिक्योरिटी एक तरह से सिक्योरिटी से चारों तरफ से घिरा हुआ एरिया है? फिर
और बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम नगरोटे से इस पुल की तरफ आते हैं, मेन लोकेशन जो है अभी तक की और जो सामने आ रही है वो पुल को क्रॉस करने के बाद का एरिया आ रहा है, जो कि नेशनल हाईवे में ही आता है। तो वहां पे फिलहाल जो है चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई है और ये मुख्य वही इलाका बताया जा रहा है जहां से 2 से 3 आतंकियों की होने की खबर है। और फिलहाल बीच बीच में जो है गोलियों की आवाजें जो है वो भी सुनने में मिल रही हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहिंदर हमारे साथ ज्वाइन जी। करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि एनकाउंटर जी शुरू हो गया। सिदरा जम्मू का इलाका है, बिल्कुल पॉश एरिया है, गोल्फ कोर्स है, नेशनल हाईवे है, रेजिडेंशियल एरिया है। इस बीच सिक्योरिटी एजेंसीज भी ऑपरेशन को बड़ी मुस्तैदी के साथ चला रही है ताकि किसी तरीके से कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना हो और जल्दी जल्दी से इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक के पुलिस ऑफिसर्स जो है वो इस पूरे ऑपरेशन को इस वक्त निगरानी कर रहे हैं। टॉप पुलिस ऑफिसर्स मौके पर मौजूद है और दूर दूर तक धमाकों की आवाज और गोलियों की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। फिलहाल पूरे जम्मू के अंदर अगर हम बात करें, सिदरा का इलाके के साथ साथ पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। कई इलाकों के अंदर नाके और तलाशी कार्रवाइयां भी बढ़ा दी गई है। तो फिलहाल बड़ी खबर जो जम्मू सिदरा से सामने आ रही है कि सुबह जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था धुंध के अंदर, वो अब एनकाउंटर के अंदर तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही है और नगरोटा वाले जो जम्मू की तरफ आ रहे थे फिलहाल वो नहीं आ सकेंगे क्योंकि ऑफिशियली इस रास्ते को बंद किया गया है। सिक्योरिटी चेक पॉइंट जो है वहां मजीद सख्ती बढ़ा दी गई है, तो उस तरफ से एंट्री बंद हुई है। नरवाल वाले एरिया से अगर आप बत्रा हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं तो उस रास्ते को भी फिलहाल एहतियाती तौर पर रोका गया है सिक्योरिटी के एतबार से। जब आप जम्मू से श्रीनगर की तरफ निकलेंगे तो सिक्योरिटी चेक जो मेन है, यानी जहां हम सिर्फ एक हफ्ते पीछे जाएं तो इस एरिया में एक ऐसी शय बरामद हुई थी, बाद में कहा गया था कि आईईडी और सारी चीजें धमाके की आवाज सुनाई दी थी। सीआरपीएफ के एहलकार भी यहां पर तैनात रहते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी है। उस एरिया को सील कर दिया गया है। बाहर वाला सिदरा गोल्फ कोर्स का एरिया जो है, जब आप नगरोटा की तरफ या रियासी की तरफ निकलते हैं तो इसी रास्ते से आपको जाना होता है, मूवमेंट यहीं से होती है। और जम्मू की तरफ अगर आप नगरोटा से आ रहे हैं तो वो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो गाड़ियां हैं उनको भी फिलहाल एहतियाती तौर पर रोका गया है जब तक ऑपरेशन ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ ना किया जाए या कोई इसमें मजीद पेशरफ ना हो। इस वक्त सीआरपीएफ, लोकल पुलिस यानी जम्मू पुलिस इस वक्त मौके पर है, साथ साथ फौज की मदद भी हासिल की गई है और दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। जो अभी तक इतलात हमारे पास है और तस्वीरें आपके सामने, जो गोल्फ कोर्स से बिल्कुल राइट एंड वाला एरिया है जहां बताया जाता है कि चूंकि रिहाइश वाला एरिया है, आसपास गुरुद्वारा भी है थोड़ी दूरी पर और मस्जिद भी है, मदरसा है या बाकी घर भी आम लोगों के हैं, तो उसके आसपास और यहां पर चूंकि मसरूफ तरीन इलाका भी इसको एक तरह से समझा जा सकता है, उस इलाके में सुबह सुबह जब खामोशी थी तो अचानक गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी और ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया पुलिस की तरफ से कि एनकाउंटर है। 2 से 3 मिलिटेंट्स हो सकते हैं, इस तरह की इनिशियल डिटेल्स हैं, लेकिन मजीद जैसे पुलिस की तरफ से इस पर कंफर्मेशन की जाएगी। फिलहाल ताजा तस्वीरें आपके सामने, सर्दी की शिद्दत भी इस वक्त काफी ज्यादा, साथ साथ आपके सामने एनकाउंटर की एक्सक्लूसिव विजुअल्स गुलिस्तान न्यूज पर। चलिए जनाब, जम्मू की खबर के बाद जरा अब एक और बड़ी और अहम खबर की ओर चलते हैं, क्योंकि दिल्ली में आज सबकी नजरें वजारत दाखिला पर रहेंगी, होम मिनिस्ट्री पर रहेंगी, क्योंकि आज का दिन इंतहाई अहम है। यूनियन टेरिटरीज का इजलास होने जा रहा है और उसमें जम्मू कश्मीर पर आज गहरी नजर रखी जाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर एक अहम तरीन इजलास आज दाखिला वजारत के अंदर शाम 4 बजे मुनक्किद होने जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दाखिला वजीर अमित शाह साहब हाई लेवल मीटिंग की सदारत करेंगे शाम 4 बजे। इस वक्त जराया हमें जो बता रहे हैं दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आज 4 बजे इंतहाई अहम इजलास तलब किया गया है, जिसकी सरबराही खुद जिसकी सरबराही वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब करेंगे और इस मीटिंग के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह को भी तलब किया गया है और साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के सरबराहान और दीगर इंटेलिजेंस अफसरों को भी इस मीटिंग के अंदर तलब किया गया है। होम सेक्रेटरी और दीगर काबीनी सेक्रेटरी जो है
वो भी मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। इस तरीके की इतलात जो है वो मिल रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर शाम 4 बजे इंतहाई अहम इजलास जो है दाखिला वजारत के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें दाखिला वजीर साहब खुद सूरत हाल का जायजा भी लेंगे। आने वाले दिनों में क्या कुछ करना है उस हवाले से तफसीली खाका जो है वो खींचने की कोशिश की जाएगी। अब बड़ा इंपॉर्टेंट यह इजलास इसलिए माना जा रहा है, एक तरफ से सलामती सूरत हाल है, दूसरी तरफ से तरक्याती मंसूबे हैं, तीसरी तरफ से आने वाले दिनों में पार्लियामेंट के अंदर इजलास जो बजट इजलास है उसमें प्रोजेक्शन भी जम्मू कश्मीर की करनी है। तो दाखिला वजारत के अंदर आम तरीन इजलास आज 4 बजे मुनक्किद होने जा रहा है, जिसकी सरबराही दाखिला वजीर साहब करेंगे। मनोज सिन्हा साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के हैं वो मौजूद रहेंगे। डायरेक्टर जनरल पुलिस और दीगर पुलिस और इंटेलिजेंस के जिम्मेदारों को भी इस अहम तरीन इजलास में आज शिरकत की दावत दे दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब रात देर गए दिल्ली पहुंचे हैं और यह भी इतला है कि मनोज सिन्हा के साथ साथ जो डायरेक्टर जनरल पुलिस है उन्होंने भी रात को ही दिल्ली के अंदर दस्तक दे दी है और आज सुबह भी एक मीटिंग है और 4 बजे अहम तरीन इजलास जिसकी सरबराही खुद वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे। पार्टी जराया से लेकर जो दाखिला वजारत के जराया है, जो पार्टी सोर्सेज हमारे हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है। 144 क्यों लगाई है? ये है उधर वो जुलूस को लेकर। सूरत हाल की बेहतर हो रही है की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से मुसलसल इकदाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन मकामी सतह पर भी कुछ ऐसे इकदाम जिसमें हवाला सिक्योरिटी का और अमनो कानून का दिया जा रहा है। शुमाली कश्मीर आपको लिए चलते हैं। बारामूला से बड़ी और अहम खबर ये कि जहां पर जुलूस के सिलसिले में तैयारियां की जा रही थी, जुलूस निकाले जाने थे और बड़ी तादाद में आजादार इन जुलूसों का हिस्सा बनते हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से पटन नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट के इस इलाके के अंदर कुछ एक हिस्सों में आज दफा 144 का नफाज अमल में लाया है और आज यानी बल्कि कल से 27 तारीख से शाम से ही 29 तारीख तक यह सिलसिला यानी आज और कल भी इसी तरीके से चलेगा। सुबह 7 बजे तक जमीनी सूरत हाल के पेश नजर इंतजामिया के मुताबिक फैसला लिया गया है और किसी तरह का कोई प्रोग्राम या कोई जुलूस निकालने की इजाजत अजादारों को नहीं होगी, या कोई भी अगर जुलूस का हिस्सा बनना चाहता है तो इंतजामी सतह पर जो फैसला लिया जाता है कि ऑफिशियली कंफर्मेशन के बाद या जुलूस की इजाजत होती है तो मकामी सतह पर इंतजामिया ने 144 का नफाज अमल में लाकर प्रोग्राम की इजाजत न देकर एक और फैसला लिया है, हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। गोंडी ख्वाजा कासिम सिंहपुरा पटन के आसपास के इलाके के अंदर जहां पर पिछले कई सालों से लगातार इस तरीके की सूरत हाल बन रही थी, आज एक बार फिर इंतजामिया ने हालात वाक़ात का जायजा लेने के बाद पाबंदी आयद कर दी है। दफा 144 का निफाज पटन के कई इलाकों के अंदर 2 दिन के लिए रहेगा। 7 बजे से यानी 27 तारीख यानी कल रात 7 बजे दफा 144 का निफाज अमल में लाया गया है और आज बाद दोपहर तक यानी कल बाद दोपहर तक इस ऑर्डर का इतलाक जो है वो रहेगा। और डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ये कदम सिर्फ इसलिए उठाया गया है ताकि अमन कानून की सूरत हाल जो है वो वहां पर बरकरार रह सके। सीधे बारामूला चलेंगे जहां से पटन से हमारे साथ राही निसार ज्वाइन कर चुके हैं। राही, अपडेट कीजिएगा, ये जो सेक्शन 144 इंपोज किया गया है, कितने इलाकों के अंदर सेक्शन 144 इंपोज किया गया है और चूंकि एक कौमी शहरा भी है, बारामूला कुपवारा तक यही रास्ता जाता है, क्या कुछ सूरत हाल है ग्राउंड जीरो पर अभी? देखिए गवर जी, ये यहाँ पे कांटर बुक और गुंड ख्वाजा कासिम का इलाका है, जो ये हम ये कहेंगे कि बहुत टाइम से वहां पे मामला चल रहा है कांटर बुक और गुंड ख्वाजा कासिम के दरमियान। और आज भी जब यहाँ पे एक एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर को भेजी गई कि वहां पे जो जुलूस निकलते हैं या प्रोग्राम हो जाता है उसके सिलसिले में दी गई थी कि हमें इजाजत दिया जाए, वहां पे देखा गया कि वहां पे शायद हम ये कहेंगे कि अमन को बहाल करने, अमन को कायम करने के लिए और वहां पे अगर जान व माल की हिफाजत करने के लिए वहां पे दफा 144 का नाफिज करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम इस मसले को देखेंगे, ये तकरीबन 2001 से ये मसला वहां पे चल रहा है और जब भी ये टाइम आता है तो उस टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस को या एडमिनिस्ट्रेशन को ये कदम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पे अमन कानून को कायम रखने के लिए और जान व माल की हिफाजत करने के लिए ये कदम उठाया गया, जो कि कल 7 बजे से यहाँ पे एक दफा 144 नाफिज किया गया और जो आज दिन और कल 7 बजे
तक ये दफा 144 रहेगा। इस पे कोई हाईवे पे यहाँ पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक अंदरूनी इलाका है जो मागम और पटन के दरमियान बीच में पड़ता है। इसे वहां पे कोई हाईवे पे असर नहीं पड़ेगा, बल्कि अमन को कायम रखने के लिए और वहां पे जान व माल की हिफाजत के लिए इस कदम को उठाया गया। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये दो ग्रुप है, बड़े परमानेंट ग्रुप्स है जो पिछले काफी अरसे से इस मामले को लेकर चल रहे हैं, दोनों के बीच में अक्सर इस तरीके की नोकझोंक हो रही थी। तो अब इंतजामिया ने फाइनल डिसीजन लिया कि किसी भी तरीके के मातमी जुलूस को बरामद करने की किसी को भी इजाजत नहीं है, क्योंकि कल इस तरीके भी खबरें आ रही थी कि शायद एक ग्रुप को इजाजत दे दी गई थी, जिसके बाद दूसरा ग्रुप बड़ा एजिटेट था। क्या उस इजाजतनामे को कैंसिल कर दिया गया या इजाजतनामा था ही नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पर हवाएं बनाई जा रही थी? देखिए गवर जी, कोई वहां पे इजाजत नहीं दिया गया। इससे पहले की भी अगर बात करें, जो इससे पहले एक ग्रुप ने एप्लीकेशन दी थी उस टाइम, तो उस टाइम भी यही कदम उठाया गया था। उस टाइम भी दफा 144 नाफिज किया गया था, क्योंकि अगर हम 2-3 सालों के पहले की बात करें, जब वहां पे एक ग्रुप को इजाजत दिया गया था, तो उस टाइम वहां पे हालात ठीक नहीं रहे, जिसके एंड टाइम पे फिर उसी टाइम वहां पे दफा 144 नाफिज किया गया था। तब से लेकर अभी तक किसी ग्रुप को वहां पे इजाजत नहीं दिया जा रहा है, बल्कि दोनों साइड कि चाहे कांटर बुक का ग्रुप हो या गुंड ख्वाजा कासिम का ग्रुप हो, किसी ग्रुप को वहां पे इजाजत नहीं दिया जाता है वहां पे कोई जुलूस या वहां पे कोई प्रोग्राम करने का। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ राही निसार ज्वाइन करने के लिए। श्रीनगर, जम्मू, बारामूला शहरा पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इंटीरियर एरियाज कुछ है जहां पर आज दफा 144 का निफाज अमल में लाया गया है। दो बड़ी मजहबी जमातों के बीच, शिया मजहबी जमातों के बीच आपसी तनाव है, जिसके बीच इंतजामिया ने यह फैसला लिया कि आज किसी भी तंजीम को वहां पर प्रोग्राम की इजाजत नहीं होगी और अमन कानून को बरकरार रखते हुए दफा 144 का निफाज अमल में लाया गया है। यहां पर वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, और यह बड़ी कार्रवाई साल 2023 के इब्तिदा में ही होगी और साल 2022 के इख्तिताम तक अभी ये जारी है, और 23 में भी इसको आगे बढ़ाया जाएगा। क्या कुछ एक कार्रवाई है, इस पर हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। फिर आपको यह भी बताएंगे कि नई गाड़ियां खरीदने के लिए मरकजी वजारत ने किस तरीके से मन बना लिया है जम्मू कश्मीर इंतजामिया और जम्मू कश्मीर के अफसरों के लिए। कौन ये खरीद सकता है, कैसे खरीद सकता है, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।